हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स। माई सेल्फ संतोष कुमार। जेई एडवांस 2023 के फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चन को डिटेल में समझाता और उसके बाद उसको सॉल्व करता हूँ। आप कहोगे कि बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करके क्वेश्चन बनाया गया एंड इस क्वेश्चन में कौन कौन से क्रक्स पॉइंट है तो मैं पढ़ करके आपको क्रक्स पॉइंट पहले समझाऊंगा उसके बाद उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है उसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, राइट। सो ये क्वेश्चन कहता है कि एक स्लाइड है जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पर कर्व सरफेस पे चल रहा है और ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है मूव करते करते और इनिशियली ये हाइट दे रखा है अपने को h। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सो मैं जस्ट क्रक्स पॉइंट को हाईलाइट करता हूँ। ये जिस बिल्डिंग के ऊपर हो रहा है उस बिल्डिंग की हाइट को 3h दिया गया है एंड जब ये स्लाइड होकर के आता है तो यहाँ पर ये u नॉट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली चल रहा है जो कि यहाँ पे दे रखा है। इस वेलोसिटी को अपने को कैलकुलेट करना है ऑप्शंस में। फिर ये यहाँ से प्रोजेक्टाइल बन करके नीचे गिरेगा करके, सो एंड देन आफ्टर फॉलिंग इट विल बी हैविंग अगेन ए प्रोजेक्टाइल मोशन बाउंस बैक करने के बाद इस कोलिजन के लिए उसने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/√3 दिया हुआ है एंड सेकेंड जो प्रोजेक्टाइल चलेगा आफ्टर दिस कोलिजन उसकी जो मैक्सिमम हाइट आएगी उसका नाम h1 है और अपने को करेक्ट ऑप्शंस आइडेंटिफाई करने हैं इन 4 ऑप्शन में से। मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, सो यू विल फाइंड कि सोल्यूशन कितना इजी जाएगा। देखते हैं यहां से अगर ये स्टार्ट करता है और यहां पहुंचता है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सो एनर्जी मस्ट रिमेन कंजर्व्ड। सिंगल लाइन में आप आंसर कर सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर लेते हैं 1 और 2 पॉइंट्स के बीच में, 1 पॉइंट हियर 2 पॉइंट हियर। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी इफ वी टेक दिस एज अ बेस तो आप पाओगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा और यहां पर जब पहुंचा है हॉरिजॉन्टल स्टेज पर तो उसका काइनेटिक हाफ mu0² है और उस समय उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। कई सारे बच्चे इसको देख करके बोल लेंगे कि लाइक √2gh होता है, तो मैंने लिख भी दिया है, तो अब चालोगे समझ सकते हो कि ये √2gh इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन इसने खुद ही बता रखी है, डायरेक्शन किस कैप में, एक्स कैप डायरेक्शन में है। कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरह से एक्स हॉरिजॉन्टल है और जेड वर्टिकल है। सो पहला ऑप्शन कहता है कि u नॉट की जो वैल्यू होनी चाहिए √2gh एक्स कैप होना चाहिए। क्या अब बोलोगे यस दैट्स टू ऑब्वियस और विदाउट कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो ये वाला पहला वाला पार्ट। सो 1 मार्क का क्वेश्चन तो एटलीस्ट रेडी हो जाता है। इसके बाद दूसरा पूछता है कि ये वेलोसिटी बताइए बाउंस बैक करने के बाद v कैसा आएगा। ये और भी इजी है क्योंकि इसका ऑप्शन देखो ना, बाउंस बैक करने के बाद पूछ रहा है, बाउंस बैक करने के बाद क्या एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। सो जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो प्लस j कैप में जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल होगा वो प्लस x में जाएगा, तो उसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो प्लस x कैप और प्लस z कैप होना चाहिए, जबकि ऑप्शन में x कैप माइनस z कैप दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो हमारा आंसर कभी बन ही नहीं सकता है, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बट अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। डायरेक्शन मिसमैच है, दैट्स ऑब्वियस। टाइम बचाना है इसलिए आप ऑप्शन देख करके भी डिसाइड कर सकते हो। थर्ड बोलता है कि जब ये स्ट्राइक किया है तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे स्ट्राइक करता है। अब इस थीटा एंगल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। तो जब इसको हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो इस वेलोसिटी को देखते हैं जब ये स्ट्राइक करता है तो इस वेलोसिटी के कुछ तो कंपोनेंट्स रहे होंगे। सो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, लेट्स से v1, एक वर्टिकल ले लेते हैं, लेट्स से v2। अगर हमको v1 v2 मिल जाएगा तो रिजल्टेंट विल बी रिजल्टेंट जो रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा, उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा आ जाएगा ना। अगर ये हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा तो डेफिनेटली ये एंगल थीटा रहा होगा, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 1 क्रॉसिंग लाइन है ना, बेसिक थिंग। तो यहां से tan थीटा लिखा जा सकता है। व्हाट इज दैट tan थीटा? tan थीटा इज गोइंग टू बी v2 डिवाइडेड बाय v1। अब ये v1 v2 दो को पता करना पड़ेगा। हाउएवर प्रोजेक्टाइल से हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो v1 is going to be equal to sorry, v1 is going to be equal to u naught. As far as v2 is concerned, v2 के लिए हम यहां से यहां तक फिर से एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं।
सो ग्रेविटी ने जितना वर्क किया होगा उतना ही वर्टिकल काइनेटिक एनर्जी का ग्रोथ हुआ होगा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी वही है और वेलोसिटी के स्क्वायर से आता है, देन यू कैन रिलेट इट, राइट? तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, या फिर प्रॉपर इक्वेशन लिखने से भी काम चलेगा। सो प्रॉपर इक्वेशन आएगा हाफ एम यू नॉट स्क्वायर इनिशियली, अब की बार बेस यहां ले लेते हैं, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया, इज इक्वल टू इसके साथ एक पोटेंशियल एनर्जी का भी टर्म लिखना होगा, प्लस एम जी हाइट, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 3h, this is equal to sorry, this is equal to kinetic energy later on, so that is going to be like half m v1 square plus v2 square और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि जो v1 है वो v0 के बराबर है, तो उससे ये वाला टर्म और ये v1 वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल ना। So that will turn out to be like 3mgh is equal to half m v2 square. बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि v2 की जो वैल्यू है अंडर रूट 6gh आ जा रही है। सी v2 अपने को 6gh मिल गया एंड v1 u नॉट के इक्वल है जो कि अंडर रूट 2gh है। क्या इन दोनों को आपस में यूज करके tan थीटा निकाला जा सकता है? tan थीटा निकाला जा सकता है। So, sorry, this tan theta is going to be equal to V2 by V1. V2 is root 6gh and V1 is under root 2gh. डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा root 3. Now tan theta अगर root 3 है, that's twice. That's quite obvious कि tan theta अगर root 3 आता है तो theta कितना हो जाएगा? Theta अपने को 60 डिग्री आ जाएगा. Let's check कि ऑप्शन में क्या दिया है. Theta has been given 60 डिग्री, दैट मीन्स ये भी करेक्ट आंसर है। तो अभी 3 ऑप्शन में 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए, 1 इनकरेक्ट है। अगला इंपॉर्टेंट है जो बोलता है कि d by h1 का रेशियो निकालिए। अब d इज द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस पीरियड और h1 इज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल लेटर ऑन। सो दोनों को कैलकुलेट करेंगे एंड डिवाइड कर लेंगे। सो d कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहां पे कैलकुलेट करता मैं, d इज इक्वल टू, look at here, d will be the distance traveled by this projectile during it lands there, right? So इसको हम लोग लिख सकते हैं, this is going to be u naught into t, t is the time to landing. Now u naught is u naught और u naught की वैल्यू को भी अगर हम लोग रखना चाहें so that is under root 2gh। t कितना आने वाला है ध्यान समझना, यहां से यहां तक जाना है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियली 0, so कितना ट्रैवल करना है 3h, so ये होता है अंडर रूट 2 टाइम्स द हाइट इट ट्रैवल्स डिवाइड बाय g, अंडर रूट 2h बाय g, h का मतलब 3h हो गया। सिंप्लीफाई कर लो इसको तो d टर्न आउट टू बी, g से g कैंसिल आउट हो गया, 2 बाहर आ जाएगा एंड देन h फ्री हो जाएगा, 2 रूट 3 इंटू h आ जाएगा। इसने h1 मांगा है, राइट? सो h1 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आगे का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, h1 इज द हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल लेटर ऑन। सो यू नो कि उसको हम लोग लिखते हैं 2 वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन का स्क्वायर डिवाइड बाय वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन का स्क्वायर डिवाइड बाय ब्रदर से u y, h1 को हम लोग क्या लिखते हैं? ओके, सो h1 फिर से निकालना पड़ेगा, तो h1 के लिए क्या लिखोगे? h1 इज इक्वल टू u इन द वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन का स्क्वायर बाय 2g। ये कौन सी वेलोसिटी है? आफ्टर बाउंसिंग बैक। नाउ एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बोलेगा कि वेलोसिटी इन द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। यहां से अपने को वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन मिल जाएगी, हाउ मच दैट इज कमिंग? v2 बाय रूट 3। ध्यान से ऑब्जर्व करो, v2 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं रूट 6gh, उसको रूट 3 से डिवाइड कर दोगे तो v इज कमिंग एज रूट 2gh। ये vy आ गया, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मार देते हैं, उसका स्क्वायर इज गोइंग टू बी 2gh डिवाइडेड बाय 2g, दैट मीन्स h1 इज नथिंग बट h। अगर h1 की वैल्यू h आ गई तो अब दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। So d by h1 is equal to
2 root 3 h divided by h, which comes out to be 2 root 3. Let's check the option dy h1. Dy h1 is 2 root 3, right? So that's also correct answer. So finally we got कि इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो पहला है, सेकंड नहीं था जो कि ऑब्वियसली पता चल गया था, थर्ड अच्छा पॉइंट था निकालने के लिए, एंड फोर्थ लिटिल बिट कैलकुलेशंस थी. सो दिस इज हाउ इसका सोल्यूशन बनाया जा सकता था. और ये जो एडवांस का क्वेश्चन है, यू कैन थिंक ऑफ कि ये डुएबल कैटेगरी में है अगर आपने प्रॉपर स्टडी की है 2 years, राइट. सो ये क्वेश्चन टैकल किया जा सकता है और ऐसा क्वेश्चन टैकल किया जा सकता है. So that's all for the solution. Thank you.